हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं हिंदी का पेपर जो दोस्तों 2023 में हुआ था। हम दोस्तों उसको पूरा हम दोस्तों बताने वाले हैं किस तरह के दोस्तों पेपर का पैटर्न आता है। और दोस्तों इस तरह से अगर आप 2-3 पेपर अगर आप कर लेंगे 2022-23 के तो दोस्तों आपके समझ लो 80 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस पेपर के माध्यम से दोस्तों हम आपको बताएंगे कि पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है। दोस्तों ये 2023 में हुआ था ये पेपर दोस्तों। अब इसी के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले पेपर का कोड देख लीजिए 801। इसका 801 DB दोस्तों इसका पेपर कोड है। और दोस्तों समय की बात करें, समय इसमें 3 घंटा है, 3 घंटा 15 मिनट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों 15 मिनट आपके लिए पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। खंड बा में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। दोस्तों ये आपको लिखा हुआ है इसमें। दोस्तों ये सब आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों हम पेपर को शुरू से आपको पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न पहले बात तो करना आपके लिए अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ तथा खंड बा। दोस्तों इस पेपर में 2 खंड आपको दिए जाएंगे। खंड आ में 1 अंक के 20 विकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित करने हैं। दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है, इस प्रश्न पत्र में दोस्तों ये पेपर है, इसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय दिए गए हैं जो कि आपको उस दोस्तों उत्तर पुस्तिका में आपको चिन्ह करना है, टिक। और दोस्तों चौथा हमारा है निर्देश। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पदक पत्र पर ही चिन्हित करें। OMR उत्तर पदक पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इंजर तथा हाइटनर का प्रयोग ना करें। हाइटनर का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल आप बता रहे हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दोस्तों प्रश्न के जो अंक हैं उनके सामने ही लिखे हुए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें। दोस्तों सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको एक ही साथ देना है। और इस प्रश्न से प्रारंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक हल करते जाइए। दोस्तों एक प्रश्न से आपको हल कर शुरू करना है और लास्ट तक आपको करते जाना है। चलिए अब दोस्तों हम आते हैं प्रश्न पर। दोस्तों जो प्रश्न आपके दिए हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। अब दोस्तों चिंतामणि के रचयिता आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पर चिंतामणि के रचयिता हैं, जो दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन हमारा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। और दोस्तों पंच परमेश्वर की बात करें तो पंच परमेश्वर के दोस्तों प्रेमचंद्र जी हैं। दोस्तों इसमें जो विकल्प सही होगा मैं उसे ही टिक करवाऊँ क्योंकि दोस्तों इससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए दोस्तों जो गलत विकल्प हैं उनके लिए मैं नहीं बताऊँगा कि ये कौन सी किन की रचना है। जो बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे उन्हीं को केवल मैं दोहराऊँगा। चलिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब दोस्तों जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है। दोस्तों ध्रुवासिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। और हुआ है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों कौन है इसमें आपको पता होगा। शेखर में दोस्तों इसमें अज्ञे जी हैं, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। और दोस्तों पांचवा हमारा ऑप्शन है कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है। दोस्तों अपनी खबर आत्मकथा की बात करें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। ये दोस्तों पांडे बेचन शर्मा उग्र, जो दोस्तों यहाँ पर आपका BA ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल आपका सही। अब छठे प्रश्न पर हम आते हैं। भूषण किस युग के कवि हैं। दोस्तों भूषण की बात करें, भूषण किस युग के कवि हैं तो आपको यहाँ पर बताना है। भूषण दोस्तों बात करें तो भूषण रीतिकाल के कवि हैं। दोस्तों भूषण जी रीतिकाल के कवि हैं, जो कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। ललित ललाम रचना है। ललित ललाम दोस्तों किसकी रचना है ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें बात करें तो मोतीराम जी की ललित ललाम रचना है। और दोस्तों 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। यशोधरा रचना किसकी है। यशोधरा की बात करें तो दोस्तों यशोधरा रचना आपके मैथिली शरण गुप्त जी की है, जो दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। और दोस्तों नीचे हमें आना है 9वें क्वेश्चन पर। दोस्तों 9वें क्वेश्चन में आंगन के द्वार रचना है, ये किसकी रचना है आपको ये बताना है। दोस्तों इसमें
अज्ञे जी की ये रचना है आंगन के द्वार। दोस्तों आंगन के द्वार अज्ञे जी की रचना है। और दोस्तों 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, ये आपको बताना है दीपशिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है। दोस्तों इसमें बात करें कि दीपशिखा जो कि महादेवी वर्मा जी की है, जो आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव बताना है, इसमें कौन सा स्थायी भाव दिया हुआ है। करुण रस की बात करें दोस्तों, करुण रस में आपको पता होगा कि शोक स्थायी भाव इसमें होता है। अब दोस्तों आ जाइए 12वें क्वेश्चन पर। 12वें क्वेश्चन में दिया हुआ है चरण कमल बंदव हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार। तो दोस्तों इसमें आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार दिया हुआ है, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दोस्तों हम आते हैं चौथे ऑप्शन पर। चौथे ऑप्शन में दोस्तों 13वें क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 मात्राएं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है। दोस्तों यहाँ पर छंद पूछ रहा है, इसमें कौन सा दोस्तों छंद होता है, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा इसमें रोला होता है। दोस्तों इसमें रोला ए बिल्कुल आपका सही है, जिसमें दोस्तों 11 मात्राएं पहले चरण में, 24 दोस्तों मात्राएं और 11 व 13 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। पर्यावरण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा। दोस्तों पर्यावरण शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, तो आपको इसमें उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग इसमें कौन सा है। तो दोस्तों उपसर्ग की बात करें तो इसमें पर्याद जो दोस्तों परि है वो आपका उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसमें बात करें 15वें क्वेश्चन में, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसमें प्रत्यय आपको बताना है कि महानता शब्द में कौन से दोस्तों प्रत्यय, जो दोस्तों प्रत्यय होता है जो लास्ट का शब्द होता है उसी को दोस्तों कहते हैं। तो इसमें दोस्तों प्रत्यय महानता, दोस्तों महानता में कौन सा लास्ट का शब्द है, ता। दोस्तों इसमें ता बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, जो कि बी ऑप्शन में है। अब दोस्तों आते हैं लास्ट में 16वें क्वेश्चन पर। सुख दुख में समास कौन सा। सुख और दुख में दोस्तों आपको समास बताना है। तो दोस्तों इसमें द्विगुण समास जो कि लिखा हुआ है, दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों हम आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। दोस्तों 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द लिखिए। दोस्तों अग्नि में पर्यायवाची शब्द क्या है वो आपको बताना है। दोस्तों अग्नि में पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा अनिल, दोस्तों जो कि अग्नि का ही दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। और अभ्युदय का सही संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों अभ्युदय अभ्युदय, तो दोस्तों ये आपको पता होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें 18वें में दोस्तों कौन सा क्वेश्चन सही है। तो अभि प्लस उदया, तो दोस्तों अभि प्लस उदया दोस्तों जो कि आपका ऑप्शन चौथा दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों हम आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। तो मधु की बात करें दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल चौथा सही है, मधुभ्या। वो सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपका मधुभ्या नहीं दोस्तों, मधुनी, क्योंकि मधुनी आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें सी जो कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अब दोस्तों 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। पठस्यथा जो कि धातु रूप का वचन एवं पुरुष, आपको तीनों बताना कि इसमें धातु कौन सी है और पुरुष कौन सा और वचन आपको कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपका मध्यम पुरुष द्विवचन, जो कि दोस्तों द्विवचन मध्यम पुरुष आपको जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। दोस्तों हम आते हैं आपको नेक्स्ट। दोस्तों अब आपके आ जाएंगे जो कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों खंड व आ चुका है। अब निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको 2 खंड दिए गए होंगे, उसमें से दोस्तों आपको जो भी खंड आता है वो दोस्तों आपको लिखना है। पहला खंड हमारा दिया हुआ है, अश्वारोही पास आया ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह सहा था। दोस्तों ये ममता वाले पाठ का है, जो कि आपको याद होगा, शायद ये चिंतामणि से है, मुझे दोस्तों पूरा याद नहीं है पूरी तरह से। कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडारा खुला पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे होते हैं तो इसकी पूरे की दोस्तों व्याख्या कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको दोस्तों कितने की व्याख्या करनी है, आपको दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों अंडरलाइन में दिया हुआ है केवल उतनी की ही व्याख्या करनी है, क्योंकि इससे ही दोस्तों आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने पूरे की मान लीजिए दोस्तों इतने की दी हुई है और आपने पूरे खंड की व्याख्या कर दी तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। ये गलती इसलिए आपको नहीं करना है। और दोस्तों नीचे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ उपयुक्त संदर्भ लिखिए। दोस्तों आपको संदर्भ भी लिखना है कि ये कैसे किसने लिखा है दोस्तों।
और किस पाठ से लिया हुआ है और किस दोस्तों पुस्तक से ये लिया गया है, ये आपको सब संदर्भ में लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर भी 2 खंड दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पुर में निकसी रघुवर बहु धीरे धीरे दये मग में डग दबे झलकी भरी भालो कनी। दोस्तों यहाँ पर ये 2 खंड आपको दिए होंगे। अगर दोस्तों मैं इनको पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों हम आप इन्हें छोड़ दे रहे हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट। दूसरा खंड अथवा दिया हुआ है, मेवाड़ केसरी देखा रहा केवल रन का न तमाशा था। और दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो दोस्तों हम आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों आगे हमारा दिया हुआ ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत पाश्याम केंद्र स्थलम अस्ति। दोस्तों ये हमारा संस्कृत में दोस्तों जो हमारा पाठ संस्कृत में दोस्तों ऐसा नगरी, दोस्तों ये भारतीय संस्कृति जो दोस्तों आपका पाठ दिया हुआ है उससे दोस्तों ये दिया गया है। तो दोस्तों आपको लिख देना है जो भी है। दोस्तों ये अगर मैं पूरा पढ़ूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दोस्तों ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इससे वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा बोर लगने लगेगी। अब नीचे आते हैं दोस्तों। नीचे हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रं पश्चिंत माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अगर दोस्तों आपको इसका क्वेश्चन नहीं मालूम है दोस्तों आप इसको भी हल कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आ जाइए। नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब दोस्तों अगर आपको इन दोनों में से अगर एक भी नहीं पता है तो आपके दोस्तों जितने भी नंबर का ये दोस्तों दिया गया है वो आपके नंबर कट जाएंगे। अब दोस्तों इसमें माता गुरुतरा भूमि खात पश्चित स्थिता मन स्वीकृतम बात चिंतता बहुत रीतनाथ। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से इनके नंबर मिल जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया दोस्तों सभी लोग निरोगी हों। इस तरह से आपको बना करके लिख देना है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको संदर्भ पहले लिखना है कि ये किस पाठ से दिया गया है और आपको इस तरह से लगना है। उदाहरण के लिए बता दूँ दोस्तों, ये हमारा संदर्भ हिंदी के पाठ पुस्तक संस्कृत खंड काव्य से लिया गया और आपका जो भी पाठ है उस पाठ को लिख देना है। दोस्तों ये इस पाठ से लिया गया है। और दोस्तों नीचे आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। हम अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब दोस्तों इनमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है। जैसे मुक्ति खंड काव्य के नाटक का चरित्र चित्रण दीजिए। अब दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको लिख देना है। दोस्तों मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की अगर दोस्तों मैं बता दूं इसके बारे में, दोस्तों इसके बारे में हर जिले से अलग अलग आता है। अगर दोस्तों आप बदायूं जिले से तो आप तुमुल खंड काव्य से याद कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य जिले से तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि दोस्तों ये हर जगह से बदला हुआ होता है। हर दोस्तों ज़िले में आपका अपना अपना होगा और अपने अपने बोर्ड में दोस्तों इनका पैटर्न बदला हुआ होता है। और दोस्तों अग्र पूजा खंड काव्य के पंचम सर्ग का सारांश संक्षेप में लिख लीजिए। अग्र पूजा खंड काव्य का नायक कौन है, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। अगर दोस्तों बदायूं जिले से फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, अगर आप बदायूं जिले से तो आपको तुमिल खंड काव्य ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। इस तरह से आपको पूरा पेपर पढ़ना है। दोस्तों आगे हमारा दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर भगत साड़ उपाध्याय जयशंकर प्रसाद। आपको इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। अगर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आता तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर भगत साड़ उपाध्याय जी का आता तो आप डॉक्टर भगत साड़ उपाध्याय का जीवन परिचय लिख सकते हैं। अगर आपको जयशंकर प्रसाद का आता तो आप जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और एक जयशंकर प्रसाद जी दोस्तों इनका वेरी इंपॉर्टेंट वेरी दोस्तों मोस्ट दोस्तों जीवन परिचय, क्योंकि दोस्तों इनका हर साल ये जीवन परिचय अधिकतर आता है, इसलिए आपको इन दोनों को ही याद कर लेना है, एक आपको मिल जाए। और दोस्तों नीचे दिया हुआ है, खाने दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का भी उल्लेख कीजिए। अब दोस्तों आपको एक इनमें से दोस्तों एक किसी गोस्वामी अगर तुलसीदास का लिखना है तो दोस्तों उनका जीवन परिचय लिख दीजिए। रस खान का लिखना है तो दोस्तों रस खान का जीवन परिचय लिख सकते हैं। और केवल आपको एक ही रचना लिखनी है और आपको ज़्यादा रचना नहीं लिखनी है। अगर आपने एक से अधिक रचनाएं लिखनी तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, केवल जीवन परिचय का ही नंबर 2 मिलेंगे। और दोस्तों नीचे आते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। अब दोस्तों इसमें आपको जो कि इस प्रश्न पत्र में ना हो, अब आपको एक संस्कृत का दोस्तों श्लोक लिख लेना दोस्तों लिखना है जो कि आपने याद किया हो। दोस्तों हर वर्ष ये 2 नंबर का दोस्तों
जो कि श्लोक संस्कृत में दोस्तों लिखना होता है, ये हर वर्ष आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको कोई भी अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक को याद कर लेना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना हो। दोस्तों आपको कई सारे श्लोक मिल जाएंगे संस्कृत में, आपको कोई भी याद कर लेना है। अब नीचे आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वीर केन पूजते पटेन बिना किम दूरयति। अब दोस्तों चंद्रशेखर का अस्ति आसीत। तो दोस्तों आपको ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, केवल इनमें से 2 के आपको आंसर करना है, आपको चारों को नहीं करना है, जो कि 2-2 नंबर में दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किसी इन सभी में से किसी एक पर दोस्तों निबंध लिखना है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, प्रदूषण और मानव जीवन। दोस्तों इस पर आपको याद हो तो आप इस पर लिख सकते हैं, अगर आप देश प्रेम पर हो तो आप देश प्रेम पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों प्रदूषण पर हर वर्ष दोस्तों को ये आता है और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये हर वर्ष आपको देखने को मिलेगा प्रदूषण पर। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट में ये हमारा ख़त्म हो गया, इतना ही पेपर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में प्यारा से फीडबैक जरूर दे देना। और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।